भागचंद शाह मरावी का नाम सुनते ही गोंड जनजाति की समृद्ध कलात्मक परंपरा का एक जीवंत चेहरा सामने आता है। मध्य प्रदेश के घने जंगलों में बसे इस कलाकार की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि पूरी गोंड संस्कृति के संघर्ष और गौरव की है। उनके गांव की धूल भरी गलियों में जहां आज भी बैलगाड़ियों की आवाज गूंजती है, वहीं भागचंद के हाथों से निकली मूर्तियां एक अलग ही दुनिया की कहानी कहती हैं। गोंड समुदाय भारत की सबसे बड़ी आदिवासी जनजातियों में से एक है। इनकी कला परंपरा हजारों साल पुरानी है, जहां प्रकृति, देवी देवता और पूर्वजों की आराधना मूर्ति कला के माध्यम से की जाती है। भागचंद शाह मरावी इसी परंपरा के एक कुशल कारीगर हैं, जो अपने हाथों से मिट्टी को जीवंत रूप देते हैं। उनकी वर्कशॉप में जाकर देखें तो लगता है जैसे समय वहीं रुक गया हो। दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरें, कोने में रखे गए मिट्टी के बर्तन और हवा में तैरती मिट्टी की खुशबू एक अलग ही माहौल बनाती है। उनकी कलाकृतियों में गोंड देवताओं की मूर्तियां प्रमुख हैं। बड़ा देव, ठाकुर देव और दुल्हा देव जैसे स्थानीय देवताओं की प्रतिमाएं उनके हाथों से निकलकर एक अलग ही आध्यात्मिक ऊर्जा से भर जाती हैं। हर मूर्ति में गोंड समुदाय की मान्यताओं और परंपराओं का गहरा प्रभाव दिखता है। बड़ा देव की मूर्ति बनाते समय भागचंद विशेष रूप से सजा के पेड़ की छवि को शामिल करते हैं, क्योंकि गोंड मान्यता के अनुसार ये पेड़ बड़ा देव का प्रतीक। भागचंद की कलाकारी की शुरुआत बचपन से ही हुई थी। गांव के बुजुर्ग कलाकारों को देखकर उन्होंने मिट्टी के साथ खेलना सीखा। धीरे धीरे ये खेल एक गंभीर कला बन गया। उन्होंने पारंपरिक तकनीकों को सीखा, जहां मिट्टी को हाथों से गूंदकर बिना किसी आधुनिक उपकरण के सुंदर आकार दिए जाते थे। उनके गुरु, जो अब इस दुनिया में नहीं है, हमेशा कहते थे कि मिट्टी के साथ काम करना एक मेडिटेशन की तरह है। हर स्पर्श में धैर्य चाहिए, हर आकार में भावना चाहिए। गोंड मूर्ति कला की खासियत इसकी सादगी और प्राकृतिकता में है। रंगों का इस्तेमाल कम होता है, लेकिन जो भी रंग लगाए जाते हैं वे प्राकृतिक स्रोतों से आते हैं। लाल मिट्टी, हल्दी और जंगली फूलों से निकले रंग इन मूर्तियों को एक अनोखी पहचान देते हैं। भागचंद बताते हैं कि हर रंग का अपना मतलब है। लाल रंग शक्ति और जीवन का प्रतीक है, जबकि पीला रंग समृद्धि और खुशहाली दर्शाता है। भागचंद के काम में खास बात यह है कि वे सिर्फ मूर्तियां नहीं बनाते, बल्कि हर कृति के साथ उसकी कहानी भी जुड़ी होती है। गोंड समुदाय में हर देवता का अपना महत्व है, अपनी शक्ति है। भागचंद इन कहानियों को अपनी कला के माध्यम से जीवंत बनाते हैं। जब वे दूल्हा देव की मूर्ति बनाते हैं तो साथ ही साथ उस देवता से जुड़ी पुरानी लोक कथाओं को भी याद करते रहते हैं। ये परंपरा उन्हें अपने दादाजी से मिली थी, जो गांव के मुख्य स्टोरी टेलर थे। आधुनिक समय में आदिवासी कलाकारों के सामने कई चुनौतियां हैं। बाजार में मशीन मेड प्रोडक्ट्स की बढ़ती मांग, युवाओं का शहरों की तरफ पलायन और पारंपरिक कलाओं के प्रति घटती रुचि जैसी समस्याएं हैं। लेकिन भागचंद जैसे कलाकार इन सभी मुश्किलों के बावजूद अपनी कला को जिंदा रखे हुए हैं। उन्होंने बताया कि कभी कभी महीनों तक कोई खरीदार नहीं मिलता, लेकिन फिर भी वे रोज अपनी वर्कशॉप में जाकर काम करते रहते हैं। उनकी मूर्तियों की मांग अब सिर्फ स्थानीय बाजार में नहीं, बल्कि शहरों में भी बढ़ रही है। आर्ट कलेक्टर्स और म्यूजियम्स में गोंड कला की बढ़ती पहचान से भागचंद जैसे कलाकारों को नई उम्मीद मिली है। उनकी कलाकृतियां अब एग्जीबिशंस में भी दिखाई जाती हैं। हाल ही में दिल्ली की एक गैलरी में उनकी मूर्तियों की प्रदर्शनी लगी थी, जहां शहरी लोगों ने बहुत दिलचस्पी दिखाई थी। भागचंद की कहानी सिर्फ एक कलाकार की नहीं है, बल्कि पूरे गोंड समुदाय के कल्चरल प्रिजर्वेशन की है। वे अपनी कला के माध्यम से अपनी जनजाति की पहचान को बचाए रखने का काम कर रहे हैं। उनके हाथों से निकली हर मूर्ति गोंड संस्कृति का एक अमूल्य दस्तावेज है। उनका मानना है कि अगर वे अपनी कला को छोड़ देंगे तो एक पूरी परंपरा खत्म हो जाएगी। आज जब ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स को बचाने की बात होती है, तो भागचंद शाह मरावी जैसे कलाकार एक प्रेरणा बनते हैं। उनका जीवन दिखाता है कि कैसे कोई व्यक्ति अपनी जड़ों से जुड़कर अपनी संस्कृति को आगे बढ़ा सकता है। उन्होंने अपने बेटे को भी ये कला सिखाई है, ताकि ये परंपरा आगे भी चलती रहे। भागचंद की कलाकारी में सिर्फ टेक्निकल स्किल नहीं, बल्कि गहरी आध्यात्मिकता भी है। हर मूर्ति बनाते समय वे पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ काम करते हैं। यही कारण है कि उनकी कलाकृतियों में एक अलग ही जीवंतता दिखती है। वे कहते हैं कि जब वे मिट्टी को छूते हैं तो लगता है जैसे वे अपने पूर्वजों से बात कर रहे हों। गोंड जनजाति की ये कला परंपरा भागचंद जैसे कलाकारों के हाथों में सुरक्षित है। उनकी मेहनत और लगन से ये सुनिश्चित होता है कि आने वाली पीढ़ियां भी अपनी समृद्ध कल्चरल हेरिटेज को जान सकें।